हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ क्लास 10th सीबीएसई वाले बच्चों के लिए साइंस का न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस। ओके, तो हम एक एक करके टर्म 1 में क्या आएगा, क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या आएगा, सब चीज़ देखेंगे। कितने नंबर का आएगा। टर्म 2 में भी देखेंगे क्या क्या आएगा। सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मैं वीडियो में आपको बताता जाता हूँ पूरा क्या क्या करना है। ओके, तो क्लास 10th वालों ने तैयारी स्टार्ट की कर दी होगी, पर सीबीएसई वालों ने पूरा आपका बोर्ड एग्जाम 2 टर्म में लेने का फैसला किया था, जैसा कि आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, टर्म 1 में टर्म 2 में क्या क्या आएगा वो इस वीडियो में देखेंगे। तो साइंस का पोर्शन में आपको बताता हूँ कि क्या क्या आएगा। तो टर्म 1 जो होगा आपका, टर्म फर्स्ट जो होगा वो 90 मिनट का होगा, मैक्सिमम मार्क 40 नंबर का होगा। और किस टाइप का होगा, एमसीक्यू टाइप का। एमसीक्यू टाइप का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 4 ऑप्शन आएंगे आपके, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं। ओके, वो हम पूरा क्लियरिफाई तब करेंगे जब क्या आ जाएगा, सैंपल पेपर आ जाएगा। तो देखते हैं कि करके सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री पोर्शन में आपके चैप्टर आ रहे हैं शुरू के 3, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं और ये तीनों चैप्टर का वेटेज है कितने नंबर का है, 16 मार्क्स का, 16 नंबर का आपका आएगा इन तीनों चैप्टर से मिलाकर। केमिस्ट्री पोर्शन में क्या क्या डिलीट हुआ है, तो पहले चैप्टर में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर भी पूरा पढ़ना है, ठीक है। पहला चैप्टर आपको पूरा रीड करना है, दूसरा चैप्टर भी पूरा पढ़ना है। लेकिन थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में आपको क्या क्या डिलीट हुआ है, बेसिक मेटल एनर्जी प्रोसेस जैसे कोरोजन और प्रिवेंशन। ये 2 टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, कोरोजन और प्रिवेंशन, ठीक है। ये होता है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन। अब आते हैं हम बायोलॉजी के पोर्शन में। तो बायोलॉजी की पोर्शन में क्या हुआ है, टर्म 1 में लाइफ प्रोसेस आएगा ओनली, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ओके, और इस चैप्टर, ये चैप्टर पूरा कितने नंबर का आएगा बच्चों, 10 नंबर का आएगा। और इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ओके, तो बायोलॉजी पोर्शन में टर्म 1 में सिर्फ क्या आ रहा है, लाइफ प्रोसेस। ओके बच्चों, अब हम आते हैं फिजिक्स वाले पोर्शन में। तो फिजिक्स वाले पोर्शन में क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो फिजिक्स वाले पोर्शन में आएगा आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और चैप्टर नंबर 11 का नाम है ह्यूमन राई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये आएगा आपका टोटल दोनों चैप्टर मिलाकर 14 नंबर का, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में से क्या हटाया गया है, फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। मतलब क्या क्या हटाया है, जो आपने पढ़े ना, डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ा होगा, ह्यूमन आई के बारे में लेंस की पढ़ा होगा, वो सब आपका नहीं आएगा। जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, ना उनके करेक्शन आएंगे, ना एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज आएगा। ओके, चैप्टर नंबर 11 में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, इसलिए आपको पूरा पढ़ना होगा। और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीड करनी होगी अच्छे से। ओके, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से प्रैक्टिस करना। ये तो हमारी किसकी कहानी हो गई, टर्म 1 की। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की। आपको ध्यान रखना है 16 और 10 26 और 14 कितने हो गए बच्चों, 40 नंबर। 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, तो टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 50 नंबर का, 50 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम टर्म 2 पर। टर्म 2 में क्या कहानी है वो भी देख लेते हैं। तो टर्म 2 का आपका आएगा 2 घंटे का पेपर होगा, 40 नंबर का पेपर होगा और सब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब आपको इसके अंदर सॉल्यूशन लिखना होगा, बाकायदा पूरा आंसर लिखना होगा, जैसे आप एग्जाम देते हैं वैसा ही होगा। अब आते हैं हम एक एक करके पोर्शन पर अपने। तो केमिस्ट्री पोर्शन में हमारे बाकी के 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या आएगा, कार्बन एंड कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
ये टोटल कितने नंबर का है बच्चों? 10 नंबर का। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्टिव आएगा, आपको अच्छे से पढ़ना होगा और आपको आंसर्स याद भी करने होंगे। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 4 में से क्या हट गया है? पूरा हट गया, बहुत सारा पोर्शन हटा है, आप देख भी सकते हो। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो अपनी नोटबुक में, देखो अच्छे से पूरा बताया है इसमें। सिर्फ कहाँ तक आएगा? अब अगर सिलेबस देखना तो होमोलोगस सीरीज तक आएगा ओनली। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आएगी कार्बन एंड कंपाउंड की, होमोलोगस सीरीज, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ओके, चैप्टर नंबर 5 में से कुछ नहीं हटा है, नो डिलीशन है, चैप्टर नंबर 5 आपको पूरा करना है। अब आया अपने बायोलॉजी पोर्शन में, तो बायोलॉजी पोर्शन में सेकंड टर्म में आएगा आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 8 में से कुछ नहीं हटाया गया है, और चैप्टर 9 में से बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया गया है। ओके, अब बात आती है बच्चों, आप ये पूछो चैप्टर नंबर 7 कहाँ गया? तो बेटा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया है। बायोलॉजी पोर्शन में सेकंड टर्म में ये 13 नंबर का आएगा। टोटल कितने नंबर का आएगा बच्चों? 13 नंबर का, चैप्टर 8 और 9। ओके, अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 12 और 13 पर, जो किसका पोर्शन है? फिजिक्स का पोर्शन है। चैप्टर नंबर 10 और 11 तो टर्म 1 में आएगा, और चैप्टर नंबर 12 और 13 किस में आएगा? टर्म 2 में। तो देखो ये करके क्या आता है, तो चैप्टर नंबर 12 और 13 ये कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का, मतलब 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब चैप्टर नंबर 12 में से हटाया क्या गया है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी। पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी। ओके, ये थोड़ा गलत सी हो गया है। तो आपको मेन चीज़ क्या नहीं पढ़नी है? इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ना है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसी भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्या है? अल्टरनेट करंट में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी, डिसएडवांटेज, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक आपको जो दिख रहे हैं, ये पूरे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर नंबर 15 है, वो भी आपका किस में आएगा? टर्म 2 के अंदर आएगा, जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। क्या आता है? तो इसमें से कुछ नहीं हटा है, इसमें से 5 नंबर का आएगा। अवर इन्वायरमेंट में से कुछ नहीं हटा है, और कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। तो ये आपका फुल मार्क्स कितने का हो गया बच्चों? 10 और 13 23 और 15 35 और 5 40 नंबर का। और 10 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, वाइवा या आपकी फाइल बनती है उसका, टोटल कितने नंबर का हो गया बच्चों? 50 नंबर का। अब आती इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या, वो ध्यान से सुनना बच्चों सब लोग। चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये आपको रखा गया है चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं, ओनली वाइवा और इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है। मतलब आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी वो चैप्टर नंबर 16 से बनेगी। ठीक है, और नीचे देख रहे हो डिलीटेड चैप्टर कौन से हुए हैं? चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये दोनों चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं बच्चों, ध्यान से सुन लो, ये दोनों चैप्टर आपके क्या कर दिए गए हैं? हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको तैयारी में लग जाना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब आपको ध्यान से करना होगा। ओके बच्चों, अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ऐसा तो मत करना कि टर्म 1 का एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा तो टर्म 1 ही पढ़ रहे हैं नवंबर दिसंबर तक, नहीं। आपको जितना कोशिश हो सके टर्म 2 की तैयारी भी नवंबर दिसंबर से पहले करनी होगी, क्योंकि आपको पता है जनवरी फरवरी या मार्च आदि में बाकी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए टर्म 1 में ही आपको टर्म 2 की
कम से कम आधी तैयारी तो कंप्लीट करके रखनी होगी, तभी आप टर्म 2 का एग्जाम मार्च या अप्रैल में आसानी से दे पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी क्या करना है। एमसीक्यू का क्वेश्चन हुआ तो आपको अच्छे से तैयारी करनी ही होगी। ओके, तो और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, तो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना काफ़ी है, तो आगे अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।